है स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8, जिसको मैं थोड़ा रीड आउट करता हूँ। इस इलस्ट्रेशन में दे रखा है हमको कि एक फर्म है जो राइट ऑफ करती है अपनी 95% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मशीन ओवर 10 ईयर्स। 10 साल में जो फर्म है वो अपने मशीन्स को राइट ऑफ कर देती है 95% तक, ठीक है। फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड को अगर यूज़ करें तो लीविंग द रेस्ट 5% एज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। उसके बाद जो 5% है वो उसकी स्क्रैप वैल्यू रह जाती है, ठीक है। 10 साल बाद सिर्फ 5% स्क्रैप वैल्यू रह जाती है, ठीक है। फुल डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इवन इफ एन एसेट इज ओनली फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। इसके अलावा किसी भी मशीन को या किसी भी एसेट को अगर किसी साल में कुछ एक महीने के लिए अगर यूज़ करा जाता है तो भी उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑन 31/12/2017 द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इन पोजीशन वर। 31/12/17 को जो ओरिजिनल कॉस्ट है मशीन की जो हमारे पास है उनकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 2, 40, 80 और 60। 3 मशीन है हमारे पास 31/12/17 में जो कि हमने खरीदी थी कब? 2006 में, 2009 और 2013 में, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है कि ऑन 30 से 2018, फिर 30 से 2018 को हमारे पास जो मशीन है जो कि हमने परचेज करी थी 2006 में, सोल्ड फॉर 20,000। हमने 2006 में 20,000 की परचेज करी थी, वो सोल्ड फॉर 1800 और हमने उसको बेस कितने में दिया? 1800 में, ठीक है। बात करेंगे बेस की। अब ऑन 30/11/2018 30/11/2018 में जो हमने परचेज करी है, सॉरी, ऑन 30/11/2018, इसके बाद 30/11/2018 में अ मशीन परचेज इन 2013, एक मशीन जो हमने परचेज करी थी 2013 में 30,000 रुपये की, वो सोल्ड फॉर 10,000। उसको हमने कितने में बेच दिया है? 30/11/2018 में 10,000 रुपये में बेच दिया है। एंड ऑन सेम डेट अ न्यू मशीन वो परचेज फॉर 90,000, और उसी डेट को हमने 30/11/2018 में एक नई मशीन परचेज करी है 90,000 रुपये की। फिर क्वेश्चन ने कहा है शो द मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी सोल्ड अकाउंट। इसके अलावा मशीनरी सोल्ड अकाउंट भी बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 के लिए, ठीक है। अब ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। 3 अकाउंट बनाने हैं हमें, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी सोल्ड अकाउंट, ठीक है। तो इससे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा हम यहाँ पे इसकी इन्फो जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को समझ सके। सो राइट करूँ अगर मैं यहाँ पे, हम जिस ईयर में स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, उसको बनाते हैं। ये वो ईयर है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है ऑन 31/7/2017, सॉरी इट्स नॉट 7, यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पे है 31, 12 एंड 17, इस डेट को हम स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने कहा है इस डेट को जो हमारे पास कुछ मशीन है, 3 मशीन है, M1 है हमारे पास, M2 है एंड M3 है, ठीक है। कॉस्ट दे रखी है, मैं इनकी क्या क्या कॉस्ट दे रखी है? 2,40,000। फिर इसकी कॉस्ट दे रखी है हमको 80,000। इसकी कॉस्ट दे रखी है हमको 60,000, ठीक है। अच्छा, इसको जो हमने ख़रीदा था, ख़रीदने की डेट है 2006 में और अर्लियर। इसको जो हमने ख़रीदा है मशीन 2 को, इसको 2009 में इनको ख़रीदा गया है। फिर M3 को हमने ख़रीदा गया है 2013 में। ये इंपॉर्टेंट है, अभी डेप्रिसिएशन लगाने के काम आएगा, ठीक है। अच्छा, 31/12/2017 में इससे हुआ। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, एक नया साल यहाँ से स्टार्ट होता है, कब से? 1/1/18 से न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, और आगे बढ़ेंगे। और न्यू ईयर स्टार्ट होते ही जैसे ही यहाँ पे आएंगे हम 30/6/18 में, जैसे ही मिड ऑफ द ईयर आते हैं, यहाँ पर हम एक मशीन को सोल्ड करें। अब मशीन परचेजिंग 2006 जो हमने 2006 में परचेज करी थी, 6 में मतलब ये वाली, यानी कि M1 को हम क्या कर रहे हैं? सोल्ड कर रहे हैं। कितने में सोल्ड कर रहे हैं? 1800 रुपीज़ में, ठीक है। 1800 में सोल्ड कर दिया। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी थी? सो क्वेश्चन ने कहा इसकी कॉस्ट 20,000 थी। क्या बात है। अब इसका मतलब देखो क्या है, 2006 में हमारे पास M1 टोटल 240 की थी, बट हमने यहाँ पे जो बेची है वो सिर्फ कितने की बेची है? 20,000 रुपये की। यानी कि इस 2,40,000 में कई मशीन्स थी, हमने उसमें से सिर्फ 20,000 वाली जो मशीन है वो बेची है, ठीक है। चलो फिर इसकी बात करते हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन, हम आगे बढ़े हैं। फिर आ रहा है क्वेश्चन 30/11/2018 को। ये ईयर कब खत्म होगा? ये खत्म हुआ 31/12/18 में ख़त्म हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है, इससे पहले आ जाओ यहाँ पे 30/11/18 को। यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कि एक मशीन जो कि परचेज गई थी 2013 में, यानी कि M3 की बात कर रहा है, ठीक है। M3 की बात कर रहा है, 2013 वाली मशीन ये है M3। इसको परचेज करा था 2013 में 30,000 रुपये में, सोल्ड फॉर 10,000। इसको हमने सोल्ड कर दिया। क्या कर दिया? सोल्ड। कितने में? 10,000 में। बट इसकी कॉस्ट कितनी थी? इसकी कॉस्ट कितनी थी? इसकी कॉस्ट थी सर सिर्फ 30,000 रुपये, ठीक है।
एंड ऑन सेम डेट न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 90,000। इसी डेट को हमने एक M4 परचेज करी है, कितने रुपए की? 90,000 रुपये की। ये इंटरेस्टिंग था। सो अब हमें इस साल की जो है अकाउंटिंग करके दिखानी है, जब ये सेल भी हो गई है एंड इधर परचेज भी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन ने जो बात करी है कि क्या क्या हमको प्रिपेयर करके देना है। सो एक तो हम बनाना है मशीनरी अकाउंट, दूसरा हमें क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंड जो तीसरा हमें बनाना है वो है मशीनरी सोल्ड अकाउंट, ठीक है। ये 3 बनाने हैं। सोल्ड तो हम अभी करेंगे, बट इससे पहले हम एक एक 18 में जैसे आ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, नया साल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1/1/18 में। तो पहले हम यहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस निकालते हैं, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस निकालते हैं, देन हम बात करेंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो है हमने अपना अकाउंट जो है वो रेडी कर लिए हैं। ये हमारा मशीनरी अकाउंट है, यहाँ पर हमारा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड इसके साथ साथ है हमारे पास मशीनरी सोल्ड अकाउंट, ठीक है। ओके, अब कुछ हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन भी होंगी, उनको भी अभी हम करेंगे। सो अब देखोगे आप यहाँ पे मशीनरी अकाउंट, अब देखो क्योंकि हमारे पास मशीनरी के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मशीनरी अकाउंट में सारी जो कॉस्ट पे सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होंगी, जहाँ की यहाँ पे हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आज से 5 साल पहले किसी मशीन की कॉस्ट रही होगी वही आज यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है। सो मशीनरी अकाउंट का सबसे पहले हम बैलेंस यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सो अगर मैं न्यू ईयर यहाँ पे स्टार्ट करूँ 1/1/18 को, तो जो मशीन पहले थी वही आज है, ठीक है। ये 3 मशीन थी हमारे पास, M1 M2 M3, और ये इनकी कॉस्ट है 240, 80 और 60। सो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। कब है ये? 1, 1 एंड 18, ठीक है। यहाँ पर जाएगा हमारा 2 बैलेंस BD, ठीक है। M1 है हमारे पास, M2 है हमारे पास, और M3 है हमारे पास। कितने कितने की है? 2,40,000, 80,000, और इसके बाद है हमारे पास 60,000। तीनों का सम करेंगे, हमारे पास आ जाएगी टोटल मशीन जो हमारे पास आज की डेट में वो 3,80,000 रुपये की, ठीक है। अब जब क्योंकि हमारे पास 1/1/18 को इसके कॉस्ट का है, सारा कॉस्ट का हिसाब किताब है, तो इनके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो लगा है, क्योंकि ये मशीन खरीदी कब कब गई है, देखो 2006, 9, 13, और आज 2018 आ गया है। तो मतलब इतने साल तक इन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा। तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब डेप्रिसिएशन लगता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और हमको इनका डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे ही नहीं रखा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ 1/1/18 को, और लिखूँ यहाँ पे बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD, और M1 का डेप्रिसिएशन लिखूँ, M2 का डेप्रिसिएशन लिखूँ, और M3 का, तो तीनों का ही डेप्रिसिएशन मेरे पास नहीं है। यानी कि अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। और जब तक हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस नहीं पता कर लेते, तब तक हम यहाँ पे आगे बढ़ नहीं सकते। ये हमें आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ेंगे तभी जब यहाँ का सारा ओपनिंग बैलेंस होगा, सारा डेप्रिसिएशन का और सारा कॉस्ट का। सो सबसे पहले हम इनका जो है डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है कैलकुलेट करता हूँ। सबसे पहले M1 की बात करते हैं। M1, अच्छा क्वेश्चन, अब डेप्रिसिएशन पता कैसे लगाएंगे? इतना तो क्लियर है कि SLM मेथड है, लेकिन कितना चार्ज क्या है, परसेंटेज नहीं दे रखा, परसेंटेज जो है वो मिसिंग है, ठीक है। बट क्वेश्चन ने एक हिंट दिया है जहाँ से हम इसका डेप्रिसिएशन पता कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को दोबारा रीड आउट करें, ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन में हमें ये बताया गया है। कैसे बताया गया है? क्वेश्चन ने कहा है क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक फर्म है जिसमें 95% कॉस्ट जो है वो राइट ऑफ हो जाती है किसी मशीन की 10 साल में। यानी कि अगर किसी भी मशीन, कोई भी मशीन है, अगर उसकी एज 10 ईयर्स है या उससे जो भी ज़्यादा होगी, तो वो 10 ईयर्स, ठीक है, तो उस पर वो 95% राइट ऑफ हो गई है। क्या हो गई है सर? राइट ऑफ। इसका मतलब क्या है? वो 95% तक उसका डेप्रिसिएशन 10 साल में लग जाएगा, ठीक है। और जो 5% वैल्यू है वो कौन सी है? वो स्क्रैप वैल्यू है, एकदम कबाड़ बन गई है, वो उसका स्क्रैप बचा हुआ है। तो यानी कि इसमें से जो मशीन जिसको 10 साल हो गए हैं, ठीक है, उस पर 95% तक का डेप्रिसिएशन लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना M1 की जरा सी बात करूँगा, ठीक है। M1, आप देखो ये रही हमारी M1। इसको खरीदा कब गया था M1 को? 2006 में, 2,40,000। तो आप अगर 6 से कैलकुलेट करोगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक है। अगर 31 दिसंबर 2017 तक की बात करें तो 12 साल तो ऐसे ही हो गए, और हम तो वो साल क्लियर करके 2018 में भी एंट्री कर, मतलब लगभग 12 से 13 साल हो गए। तो मतलब ये 2006 वाली जो मशीन है ना, ये 10 साल हो चुके हैं इसको,
तो 10 साल हो चुके हैं, यानी कि ये पूरी की पूरी 95% तक क्या हो चुकी है, राइट ऑफ हो चुकी है, यानी कि इस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है कितना, 95% तक। सो इसका 95% तक का डेप्रिसिएशन हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो 2,40,000 का अगर मैं निकालूँ कितना, 95%, तो कितना आएगा, डेट विल बी 2,28,000। ये क्या है, ये इसका डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अच्छा, अभी हम M1 की बात कर लिए, हम M2 की बात करते हैं। M2 की अगर आप देखोगे वैल्यू है 80,000, ठीक है, कॉस्ट इसकी 80,000 है। अब हमें इसका डेप्रिसिएशन भी नहीं पता, ठीक है, इस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। जरा हम देखते हैं इसको साल कितने हो गए, ईयर्स कितने हो गए। तो 2009 से कैलकुलेट करते हैं, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 2017 तक अगर मैं देखूँ तो 2017 तक M2 के सिर्फ 9 मंथ होते हैं। कितने महीने होते हैं, 9 मंथ। यानी कि अगर 12 महीने हो जाते तो 95% तक का डेप्रिसिएशन लगता ना, 12 महीने हुए नहीं, अभी कम है, तो यानी कि डेप्रिसिएशन तो सिर्फ 9 महीने का ही लगेगा, सॉरी 9 साल का लगेगा ना, क्योंकि अभी 9 ही साल हुए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, हम 80,000 का सबसे पहले पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, सॉरी 10 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो 95% तक राइट हो जाएगी 10 साल में। तो पहले इसका 10 साल का निकालते हैं। जैसे ही आप 95% से मल्टीप्लाई करोगे ना, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी 10 साल की। कितने साल की हो जाएगी, 10 साल की। यानी कि 10 साल में कितना डेप्रिसिएशन लगना था वो डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। अब हमको 10 साल का डेप्रिसिएशन तो चाहिए नहीं, हमको कितना चाहिए, हमको सिर्फ 9 मंथ्स का चाहिए। तो किसी भी चीज़ को अगर हम एक साल से कुछ महीनों में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं उतने से ही। यानी कि ये 10 साल का डेप्रिसिएशन आएगा तो 10 साल के डेप्रिसिएशन को मैं 10 से डिवाइड कर दूँ। जैसे ही मैं 10 से डिवाइड करूँगा 1 साल का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। और मेरे को तो सिर्फ 9 ईयर्स का जो है वो डेप्रिसिएशन चाहिए। तो कैसे कर सकता हूँ मैं 9/10 कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं ये बता सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करता हूँ, थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और आप निकालोगे अगर 80,000 का मल्टीप्लाई करोगे 95% से, तो आपकी जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो वैल्यू आती है 76,000, ठीक है। अब ये 76,000 जो है 10 साल का डेप्रिसिएशन है। अब 10 साल का डेप्रिसिएशन है, मुझे तो 9 साल का चाहिए, तो उसको डिवाइड कर देंगे 10 से। जैसे ही मैं 10 से डिवाइड करूँगा 1 साल की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा 9 से, तो 9 ईयर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो कि हो जाती है हमारी 68,400, ठीक है। सो टोटल इस पर अभी तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, 68,400। 2 मशीन्स का हमारा निकल गया है। अभी हम बात करते हैं M3 की। सो M3 की अगर मैं बात करूँ, M3 की जो यहाँ पे ये है M3 हमारी 60,000 रुपये की, ठीक है, 60,000, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखो इसका भी कैलकुलेट करो। 13 से अगर आप कैलकुलेट करोगे 2013, 14, 15, 16, 17, इसको तो सिर्फ 5 साल हुए 2017 तक। तो अभी पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका पूरा 10 साल का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 95% निकालेंगे, ठीक है। अभी 60,000 का 95%, 60,000 का मल्टीप्लाई करोगे 95%, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 57,000। यानी कि अगर पूरे 10 साल में बात करी जाए तो इस पर डेप्रिसिएशन होता 57,000 का। लेकिन अभी इसको 10 साल हुए नहीं, अभी कितने हुए हैं, अभी सिर्फ इसको 5 साल हुए हैं। तो यहाँ से हम 5 साल का डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 10 साल का डेप्रिसिएशन इसे 10 से डिवाइड कर दो, 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया, इसे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 5 साल का डेप्रिसिएशन, जो कि निकल के कितना आएगा, 28,500 रुपये, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा तीनों का जो टोटल आज तक का डेप्रिसिएशन है वो आ चुका है। तो इस डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने यहाँ बना रखा है, ये रहा। इस पे आज तक कितना, M1 पे टोटल आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, हमने अभी भी कैलकुलेट करा, 2,28,000। फिर आगे बढ़ते हैं, 68,000 दूसरी वाली पे लगा है 400, और M3 पे लगा है 28,500 रुपये का, 28,500, ठीक है। जैसे ही आप इसका सम करोगे, टोटल आज तक का जो डेप्रिसिएशन लग चुका है वो 3,24,900, 3,24,900 ये। तो अभी हम क्या है, पूरे फर्स्ट ईयर की जो है 2018 में ईयर की स्टार्टिंग कर ली है हमने। अब हम कह सकते, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं इसके आगे। तो ये हमारा M1, M2, M3, 1/1/18 को ये रहा कॉस्ट, ये रहा उनका डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्चुअल में यहाँ पे स्टैंड कर गए हैं अकाउंट्स में, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है 30/6/2018, क्या आ रहा है, 30/6/2018।
इस डेट को हम M1 सोल्ड कर रहे हैं। क्या सोल्ड कर रहे हैं? M1। अच्छा, M1 पूरी सोल्ड नहीं कर रहे हैं, M1 में एक मशीन, उसका मशीन है, पार्ट है, जो कि कितने का है? 20,000 रुपये का, उसको बेच रहे हैं हम 1800 में। ठीक है, तो हमने कहा बेचना तो 20,000 वाला है ना, तो एक काम करते हैं, बेचेंगे, बिल्कुल बेचेंगे। ये रही हमारी सारी मशीन्स, इसमें से M1 में से कुछ निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ से अगर सारे एसेट्स बढ़ रहे हैं तो कम कहाँ से होंगी? मशीन इधर से कम हो जाएंगी, क्रेडिट साइड से। तो सबसे पहले हम डेट लिखते हैं यहाँ पे 30, 6 और 18। और हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें इसमें से एक मशीन बेचनी है तो हम उसको एक अकाउंट में भेज देंगे। कौन से अकाउंट में? ये रहा हमारा मशीनरी सोल्ड अकाउंट में, तो भेजते हैं। अब क्योंकि कॉस्ट उसकी कितनी है, अभी हमने कॉस्ट देखी, जो हमने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है? 20,000। तो यहाँ से 20,000 रुपये का अमाउंट जो है हम दूसरे अकाउंट में भेज देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बाय मशीनरी सोल्ड अकाउंट, कितने वाला? 20,000 वाला, भेज दिया। जैसे ही हम यहाँ से भेजेंगे ये किधर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कब आया ये? 30, 6, 18 में। कहाँ से आया है? टू मशीनरी अकाउंट। कितना आया है? 20,000। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर देखो मैं यहाँ पे से बेचता हूँ, 20,000 का है यहाँ पे मशीन, अगर मैं इसको यहाँ पे बेचूँ तो यहाँ पे पहले मुझे इसकी एक्चुअल वैल्यू पता करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मशीनरी अकाउंट से अभी यहाँ पे गया क्या है? सिर्फ कॉस्ट गई है सर, और डेप्रिसिएशन तो इसका उधर गया ही नहीं है ना, क्योंकि जब तक डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा तब तक इसकी एक्चुअल वैल्यू भी नहीं पता लगेगी। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से तो हमने मशीन का बैलेंस भेज दिया है, बट इसका डेप्रिसिएशन का बैलेंस कहाँ है? वो तो इधर रखा हुआ है, ये M1 के साथ में रखा हुआ है। तो उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी हमें यहाँ से किधर भेजना पड़ेगा? इस अकाउंट में भेजना पड़ेगा। सो उसको थोड़ा सा हम ट्रांसफ़र करते हैं। बट अब सवाल ये है कि ये जो हमारी M1 है जिसको हमने अभी भी भेजा है, ये जो M1 है जिसको अभी हमने वहाँ पे ट्रांसफ़र करा है, उस पर डेप्रिसिएशन कितने का लगा है? अब हमको नहीं पता कि डेप्रिसिएशन कितने का लगा है, तो हम क्या करेंगे, हमें इतना पता है, यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। M1 में 2,40,000 रुपये की मशीन है, अगर उस पर अभी तक डेप्रिसिएशन की बात करी जाए तो 95% तक डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब अगर M1 की सारी मशीन्स पे 95% तक का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो ये जो M1 थी जो अभी हमने बेची है जिसकी कॉस्ट 20,000 है, वो है तो सर इसी में से, तो उस पर भी डेप्रिसिएशन आज तक कितना लग गया होगा? 95% तक लग चुका होगा। तो यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, ये जो 20,000 की कॉस्ट है इस पर कितना जो हमने बेची है वे भी सोल्ड करी है, जो हमने M1 क्या करी है? सोल्ड करी है, उसकी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट थी उसकी 20,000। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना लग चुका, क्योंकि उसको भी 10 साल हो गए, जब इनको 10 साल हुए हैं तो उसको भी 10 साल हुए होंगे। तो 20,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 95% से, और उसका डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा, जो कि कितना आएगा? 19,000 रुपये। क्या बात है, ये उसका डेप्रिसिएशन है। तो इतना ही डेप्रिसिएशन, ये रहा सारा डेप्रिसिएशन इधर है, इसमें से हमें भेजना कितना है? सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ से 19,000 रुपये उधर जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 30, 6, 18 में। ठीक है, किधर ट्रांसफ़र करना है हमें? टू मशीनरी सोल्ड अकाउंट में। कितना ट्रांसफ़र करना है? 19,000 रुपये। ठीक है, ये ट्रांसफ़र हो गया। अब जैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र करा है, ये इधर आ जाएगा, देखो ये रहा 30, 6, 18, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना आ गया है? 19,000 रुपये। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि जब M1 को हमने बेचा है तो कितने में बेचा। ये रहा, M1 को बेचा कितने में? 1800 में। अच्छा, मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी है भी बता दो ज़रा। तो आप अगर देखोगे M1 की कॉस्ट है 20,000, उस पर आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 19,000 रुपये का, तो वैल्यू बची ही कितनी है? 1,000 रुपये की वैल्यू बची है बस। अब 1,000 रुपये का सामान जो आज की डेट में है, आपने बेच कितने में दिया? 1800 में, मतलब आपने तो फ़ायदा का सौदा कर लिया सर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल कर देते हैं। सेल कैसे करना है? 30, 6, 18 को ही हमने सेल करा है, यहाँ पे सेल कर दो बाय बैंक अकाउंट। पैसा आया होगा, कितना आया होगा? 1,800 रुपीज़, और गेन भी हो गया हमें यहीं पे, तो यहाँ पे गेन भी आ जाएगा हमारा 30, 6, 18 को, 30, 6, 18 टू या गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का गेन हुआ है हमें? 800 रुपीज़ का। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। M1 का काम खत्म, M1 का हमने डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफ़र कर लिया, और यहाँ पे हमने M1 को सोल्ड भी कर दिया। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम यहाँ से चले थे, यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मशीन को बेच दिया है। अब
यहाँ से गाड़ी आगे ले चलते हैं। जैसे आप आगे आओगे, साल एंड होने से पहले बीच में हमें रोका किसी ने, देखो 30/11/18 में, यानी कि 30 नवंबर 2018 को हमें फिर से रोक लिया गया और हमसे बोला गया कि भाई साहब M3 आज हम सोल्ड कर रहे हैं। कितने में सोल्ड कर रहे हैं? 10,000 रुपये में। ठीक है, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, M3 की कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट उसकी कितनी थी? 30,000। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, बेचनी है ना, बेच देते हैं। कॉस्ट कितनी थी? 30,000। तो सारी मशीन्स हैं कहाँ हमारे पास? ये रही सारी मशीन, यहीं पे तो है। 30,000 इसी में तो है। M3 टोटल, M3 कितने की? 60,000। इसमें से हमने 30,000 की बेच दी है। तो बेचने के लिए हम यहाँ नहीं बेचेंगे, हम किधर बेचेंगे? दूसरे अकाउंट में। तो हम यहाँ से 30,000 का अमाउंट उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे डेट लिखते हैं एक बढ़िया सी, कब? 30/11/18 को ट्रांसफ़र करो बाय मशीनरी सोल्ड अकाउंट। सोल्ड अकाउंट कितने का बेच रहे हो सर? 30,000 रुपये की कॉस्ट है। अब ये ट्रांसफ़र जैसे ही करोगे इधर इधर आ जाएगी मशीन, लिख लो इधर 30/11/18 कहाँ से आई है? टू मशीनरी अकाउंट से। कितने की आई है? 30,000 रुपये। ठीक है, अब ऊपर वाले का काम खत्म है। ठीक है, इसकी बात करेंगे 30,000। अब 30,000 यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट आई है। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी तो पता करना पड़ेगा ना, इसमें आज तक का डेप्रिसिएशन कितना लगा है। ठीक है, सो अभी थोड़ा सा इधर आ जाऊँ। डेप्रिसिएशन सारे के सारे कहाँ हैं? देखो आज तक का डेप्रिसिएशन इस पर देखो, M3 पे कितना लग चुका है? 28,500। अब हमें M3 जो 28,500 का डेप्रिसिएशन है वो यहाँ देखो 60,000 पे लगा हुआ है और हमको पूरे 60 वाली नहीं बेचनी है, हमें इसमें से आधी बेचनी है। कितनी? 30,000 की बेचनी है। तो हम यहाँ से M3 का 28,500 का पूरा डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, आधा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है सर, कितना ट्रांसफ़र करेंगे? आधा। बट आप देखोगे हम ये मशीन बेच कब रहे हैं? वी आर सेलिंग इट ऑन 30/11/2018। अगर आप देखोगे 30/11/2018 में आप कोई मशीन बेच रहे हो, यानी कि आप 11 महीने तक ये मशीन क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो सर। तो जब 11 महीने तक आप मशीन को यूज कर रहे हो तो उस पर डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा सर। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? M3 पर डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन यहाँ पे लग रहा है हमारा नीचे। ट्रांसफ़र करने से पहले देखो अभी तक तो डेप्रिसिएशन लग ही रहा था, आगे का और डेप्रिसिएशन लगा लो। तो यहाँ पे हम 30/11/18 को, ठीक है, नॉर्मली डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर लगेगा 31/12 और 18 में। ठीक है, दिसंबर में। बट अभी हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब सवाल ये है कि डेप्रिसिएशन कितना आएगा। तो देखो इतनी बात तो क्लियर है, ये M3 वाली मशीन है। कौन सी वाली मशीन है? M3 वाली। ठीक है, अगर मैं M3 की बात करूँ, ये रहा देखो M3 95% हमने लगाया था, बाद में उसमें से हमने 5 साल का निकाल लिया था। अब हमें कितने साल का चाहिए? हमें तो सिर्फ 1 साल का चाहिए। ठीक है, अच्छा, और हमको पूरी पूरी मशीन का नहीं चाहिए, हमें उसमें से हाफ का चाहिए। तो अब यहाँ पर इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं। M3 का जो पार्ट है हम बेच कितना रहे हैं? सिर्फ 30,000 वाली बेच रहे हैं, इसी का तो डेप्रिसिएशन चाहिए। और आगे 1 साल का ही तो हमें चाहिए। यहाँ पे पुराना तो हिसाब किताब इसमें हो ही रखा है। ये देखो M3 में पुराना हिसाब किताब हो रखा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ इस 1 साल का डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हैं। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। हमें इतना पता है 30,000 है, 30,000 पे हम 10 साल का डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 95% से 10 साल का डेप्रिसिएशन आ गया। अब हम किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ओनली 1 से। जैसे ही हम 1 से करेंगे हमारा 1 साल का डेप्रिसिएशन जो है आ जाएगा। ठीक है सर, सो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना आएगा। 30,000 का जैसे आप 95% से मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा यहाँ पे 28,500। और 28,500 को जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 1/10 से, तो कितना आ रहा है? 2850। ये हमारा किसका डेप्रिसिएशन हो गया? 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, तो इस 1 साल का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे लगा देते हैं 2850। ये हो गया 2850। वेरी नाइस। अब बात करते हैं इसके डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करने की। 30/11/18 को टू कहाँ भेज रहे हैं हम? मशीनरी सोल्ड अकाउंट में भेज रहे हैं, सोल्ड अकाउंट। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसका सारा डेप्रिसिएशन हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अभी तक डेप्रिसिएशन अभी हम लगा है 2850, ये तो इस साल का डेप्रिसिएशन है। ये जो इस साल में डेप्रिसिएशन लगा है वो कितना? 2850। बट साहब पिछले 5 साल से ये मशीन भी तो यूज़ हो रही है, क्योंकि ये M3 वाला एसेट है। M3 वाला एसेट देखो ये रहा,
कहाँ गया, ये रहा। M3 वाले एसेट्स कब आए थे, 2013 में आए थे, तो 2013 से 17 तक भी तो डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो अगर मुझे इसका टोटल डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे टोटल डेप्रिसिएशन पता करना पड़ेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन सबसे पहले हम निकालते हैं, देखो ये रहा। सबसे पहले 5 साल पहले यूज़ हुआ होगा 30,000 और 95% इंटू में 5/10, ठीक है। जब ये पूरी 60,000 की थी, हमें 5 साल का डेप्रिसिएशन चाहिए था, तो 60,000 को 95% से मल्टीप्लाई करा था और 10 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मुझे कितना चाहिए, अभी मुझे सिर्फ 30,000 का चाहिए, ठीक है। 30,000 का 95%, वो भी कितना, सिर्फ 5 साल का। तो जैसे ही इसका निकालूंगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14,250 रुपये, 14,250। ये था पिछले 5 साल का डेप्रिसिएशन, ये 1 साल का डेप्रिसिएशन। और जैसे ही मैं इनको ऐड करूँगा, आज तक का जो है टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगा। आप इन्हें ऐड करोगे, 0 5 5 10 का 0 1 8 2 10 और 1 11, ठीक है, 4 2 6 और 1 7 1, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन देखो 6 साल हो गए ना, 5 साल पुराने 1 साल, ये टोटल इतना डेप्रिसिएशन इस पर लग चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 17,100, ठीक है। इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ये देखो, ये रही हमारी, ये बिक रही है मशीन, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं 30/11/18 में। बाय कहाँ से आया है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना आया है 17,100। अब देखो 30,000 की मशीन है और डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, 17,100। अब 17,100 का डेप्रिसिएशन है, तो अभी वैल्यू कितनी कितनी बची है, अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये बचेगी आपकी 12,900 रुपये, ठीक है। 30,000 में से 17,000 माइनस करोगे जैसी, तो 12,900 रुपये की हमारी वैल्यू बची। यहाँ पर माइनस करके देख सकते हो आप, 30,000 में से माइनस कर दो 17,100 रुपये, 900 रहेगा, 9 में 7 गया 2 1, ठीक है। तो टोटल आज की वैल्यू कितनी बची है, 12,900, यानी कि आज इसकी एक्चुअल वैल्यू है ये। अच्छा, अब हमने इसको बेचा कितने में, ये देखो M3, ये रहा, M3 को बेचा है हमने 10,000 में। क्या बात है, मतलब 12,900 रुपये का सामान आपने 10,000 रुपये में बेच दिया, माइनस कर दो 10,000, तो आप तो 2,900 रुपये का क्या करा दिया आपने, लॉस करा दिया सर यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस। आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसको सेल करते हैं, ठीक है। 30/11/18 में सेल करो, 30/11/18 कैसे सेल करेंगे, बाय बैंक अकाउंट से सबसे पहले सेल हो जाएगा। कैसे सेल करेंगे, यहाँ पे 10,000 में हमने सेल करा था, ठीक है। अच्छा, लॉस आ गया है, लॉस किधर था, लॉस इधर ही आता है, देखो गेन इस तरफ आता है बट लॉस इधर आ जाएगा। तो 30/11/18 में हमको बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, कितने का लॉस हो गया हमें, 2,900 रुपये का, 2,900 रुपये का ये हमारा लॉस हो गया, ठीक है। ये मैंने गलती से यहाँ पे लगा दिया 0, इसको मिटा देते हैं। 2,900 रुपये का हमको लॉस हुआ है। तो यहाँ पे मशीनरी सोल्ड अकाउंट फुल्ली कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इधर बात कर लेते हैं, ये मशीन हमने बिकने के लिए भेजी थी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इस तरफ भी है, ये मशीन का डेप्रिसिएशन लगा है, ठीक है। अब हमें इन सारे अकाउंट्स को क्लोज करना है, सो क्लोज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसी को क्लोज करता हूँ, जिसको ईजी है क्लोज करना। यहाँ पे इनका सम करना है एंड इनका सम करना है। जैसे आप इनका सम करोगे, ये आएगा आपका 20 30 20 50 8 800, तो 50,800 इधर भी आएगा और 50,800 इधर भी आएगा। ये ख़त्म हो गया। इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो क्लोज करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको टोटल करना है, यहाँ पे इसका टोटल करना है, ठीक है। तो टोटल करने से पहले थोड़ा सा आप फिर से वापस आओ ऊपर। हमने पहले M1 को सोल्ड करना था, हमने सोल्ड कर दिया। हमने M3 को सोल्ड करना था, हमने सोल्ड कर दिया। बट आप देखोगे यहीं पे हमने M4 परचेज भी करी है। क्या करिए सर, ये परचेज। तो M4 परचेज कब करिए, 30/11/18 में। इसको परचेज करवाओ ज़रा, ये रहा हमारा, परचेज करो यहाँ पे। ये हो गया हमारा 30/11/18 में टू बैंक अकाउंट से क्या हो जाएगी, परचेज हो जाएगी, ठीक है। PURCH परचेज, कितने में परचेज कर रहे हैं हमने, ये 90,000 रुपये। सो ये हो जाएगा हमारा 90,000, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये मशीन बिक गई है। डेप्रिसिएशन हमें यहाँ लगाना नहीं है, डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे नीचे वाले अकाउंट में। उससे पहले हम इसे क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ पे हो गया 3,80,000 प्लस 90,000, 9 8 17, तो ये हो जाएगा हमारा 4,70,000
4,70,000, जिसमें से 50,000 की मशीन बिक गई हैं, तो भी मशीन कितने की बची है हमारे पास? 4,20,000, ठीक है। अच्छा, ये बैलेंस शीट कब आएगा हमारा? 30/12/18 में आएगा क्या? बाय बैलेंस CD। एंड ऑफ द ईयर जो बैलेंस बचा है वो 4,20,000 रुपये बचे, ठीक है। ये भी खत्म हो गया हमारा। अभी जो डेप अकाउंट रह गया है, अब इस पर हम डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो अब डेप्रिसिएशन कब लगेगा? डेप्रिसिएशन 30/12/18 में लगेगा, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 पे लगेगा, M2 पे लगेगा और M3 पे लगेगा, ठीक है। इसके अलावा भी कोई मशीन है क्या हमारे पास? हाँ, अभी अभी हमने M4 परचेज करी है। क्या परचेज करी है सर? ये रही M4, ये रहा। इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये हमारी M4, ठीक है। सो M4 पे भी लगेगा M4। बट मैं इस पर अभी चीज़ याद दिलाना चाहूँगा क्या, अगर मैं M1 की बात करूँ, देखो ये M1 है 240, ये हमने अभी डेप्रिसिएशन लगाया था, ये रहा। इसको 10 साल हो चुके थे सर, मैंने अभी कैलकुलेट करा, इसको 10 साल हो चुके थे, ठीक है। और क्वेश्चन ने पहले से स्पेसिफाई कर दिया था कि कोई भी एसेट 10 साल में 95% तक राइट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ उसकी 5% वैल्यू बचेगी, वो भी कौन सी वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू। मतलब सर अब ये मशीन रही नहीं है, तो ये कबाड़ बन गया है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ जो M1 वाली जितनी भी मशीन है, अब उस पर डेप्रिसिएशन लगाने लायक कुछ रही नहीं गया, ठीक है। वो कंप्लीटली कबाड़ हो गई। तो क्या आप दोबारा से हम यहाँ पे आगे डेप्रिसिएशन इस पर लगा सकते हैं? द आंसर इज नो, ठीक है। तो उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि M1 पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, बट M2, M3 एंड M4 पे लगेगा। तो M2 पे डेप लगेगा, M3 पे लगेगा एंड M4 पे लगेगा। सो इन चारों पर डेप्रिसिएशन अब हम लगाते हैं, देन क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। सो अब इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। M2 की मैं बात करता हूँ जरा, ठीक है। अब आप देखोगे M2 पहले से कितने की थी? M2 की बात करूँ तो 80,000 की थी। क्या M2 हमने सोल्ड करी है? नो, हमने M1 और M3 सोल्ड करी है, ठीक है। तो M2 सोल्ड नहीं हुई है, M2 आज भी है 80,000 रुपये की। तो इसका डेप्रिसिएशन क्या हम 1 साल का निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। M2 का डेप्रिसिएशन देखो कैलकुलेट भी करा था कहीं पे, ये M1 है यहाँ पे, ये रहा M2 ये रही 80,000, 95% हमने 9 साल का डेप्रिसिएशन निकाला था। क्या हम इसका 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे ये देख लो ज़रा, वेरी सिंपल। 80,000 है, मल्टीप्लाई बाई क्या? 95%, 10 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/10, तुरंत हमारा 1 साल का डेप्रिसिएशन आएगा, जो कि कितना आएगा? 7600, ठीक है। इसका तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 7600, ओके। अब M3 की बात करते हैं। M3 की आप जैसी बात करेंगे, कहाँ है M3? ये रही 60,000। अब आपको पता होगा 60,000 ये हमने बेची है, इसमें से एक मशीन ये रही 30 वाली, ठीक है सर। ये कौन सी बेची थी? हमने बेची थी M1। ये कौन सी बेची थी? M3, ठीक है। अब 60,000 में से 30 वाली मशीन तो बिक गई ना सर, तो बची कितने वाली है? 30 वाली बची है। इसकी बात हम यहाँ कर सकते हैं। M3 देखो कहाँ करा था हमने, ये रहा। 60,000 की बात करी थी, 5 साल हो गए थे इनको, है ना। मतलब इस पर अभी भी 5 साल डेप्रिसिएशन लग सकता है। तो हमें 5 साल से क्या लेना है? हमें सिर्फ 1 साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे देखो, इसी से थ्रू हम निकाल सकते हैं। 30,000 वैल्यू बची है, क्योंकि 60 में से 30 तो बिक गई ना, 30 वाली बची है, उसका 95% करके अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कि फिर से डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 2850। तो इस पर भी निकाल लेते हैं डेप्रिसिएशन इस साल का 2850। थोड़ा सा इसे मिटा के करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2850, ठीक है। M4 की बात करते हैं जरा, देखो जरा M4 कहाँ है? ये रहा M4 खरीदी कब गई है? 30/11/18 में, ठीक है, 90,000 रुपये की, ठीक है सर। तो 30/11/18 में खरीदी गई 90,000 रुपये की। तो मतलब 30/11/18, जरा इसकी डेट देखो, ये रहा। भले ये 30/11/18 में खरीदी गई है, बट 1 महीने तो यहाँ पे यूज़ हो रही है ना, पूरे दिसंबर तो यूज़ होगी ना। और क्वेश्चन ने पहले ही बोला था अगर किसी एक पार्ट के लिए भी कोई एसेट यूज़ होता है, यानी कि 1 महीने के लिए भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो इस पर भी डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। तो M4 का डेप्रिसिएशन मैं कैलकुलेट कर दूँगा। M4 90,000 रुपये का है। अब इस पर डेप्रिसिएशन हमें नहीं दे रखा, लेकिन हमें पता है कि 10 साल में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 95%, ठीक है। और उसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ 10 से, मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से,
तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हमारे पास निकल कर आ जाएगा, जो कि आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 8550, 8,555 रुपये। सो यहाँ पर हम लिखते हैं 8,555, सॉरी 8,550, ये हो गया। अब इसका मैं सम करता हूँ ज़रा, तो जैसे आप इसका सम करोगे टोटल जो डेप्रिसिएशन लगा है कितना लगा है, 19,000 रुपये। ठीक है, ओके, क्वेश्चन लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा इसका सम, ये हो जाएगा इसका सम, और क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा बैलेंस CD आ जाएगा। ठीक है, और ये गलती से मैंने 30 को 30 लिख दिया, यहाँ पर 31 आएगा, 31 12 18 में। ठीक है, इसका सम करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारा 19,000, देन यहाँ पे 31 12, ये हो जाएगा हमारा 12, यहाँ पे 18, 2 क्या आ जाएगा सर यहाँ पे बैलेंस CD। ठीक है, इसका आप सम करोगे तो ये आएगा हमारा 3,46,750। ठीक है, इधर आएगा 3,46,750, और यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा हमारा 3,10,650 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा ये बैलेंस CD आया है इसका। काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। सो इस तरीके से हमारा मशीन अकाउंट भी रेडी हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी रेडी हो गया, और यहाँ पे हमने मशीन सोल्व भी कर दी। तो इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ जो थी, जैसे कि इसमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी, इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, देन आपको जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एंड आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें थोड़ी सी कैसे चल रही हैं। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे थोड़ा डेप्रिसिएशन का थोड़ा टेक्निकल था, क्योंकि इन्होंने मशीनरी अकाउंट जो है वो दे दिया, इसके साथ प्रोविजन, इसके साथ साथ मशीनरी छोड़ दिया, उसके साथ साथ इन्होंने डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया, वो भी हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेट करना पड़ा। ठीक है, सो ये था पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन जो हमने आज ट्राई किया है। आगे भी हम कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए इलस्ट्रेशंस करेंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।